श्री राम, जय श्री बालाजी और जय माता की। अगर माँ की शक्ति आपके शरीर पर है, आप माँ की पूजा करते हो, करती हो, तो माँ कब कब अपनी मौजूदगी का एहसास हमें करवाती है। कब कब हमें यह पता लगता है कि माँ की शक्ति हमारे साथ है। इसमें आप झुठला नहीं सकते। जो आप माँ की प्रतिदिन पूजा करते हैं, उनके साथ शक्ति तो चलती है और इसमें संदेह भी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण भी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति में एक रहस्यमय शक्ति होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, और वो शक्ति हमें हमारे ऊपर जब हम उनका प्रतिदिन मंत्र जाप, माला जाप, निरंतर जाप हम करते हैं, तो उन्हीं से वो प्रसन्न होकर हमें कृपा भी प्रदान करती है। कब शक्ति हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है, कब माँ हमें मौजूदगी का एहसास दिलाती है, वो अपनी मौजूदगी का एहसास जब दिलाती है जब कभी आप किसी भी प्रकार की मुसीबत में होते हो। मान लीजिए आप कोई मुसीबत में आ गए हो, आप परेशान हो, आपको काफी लंबे समय से रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार अगर आप अपनी माँ, जिस भी भगवती की आप पूजा करते हो, माँ दुर्गा की, माँ काली की, माँ बंगलामुखी की, माँ शीतला सेठ मसानी की, या जो भी आप जिस भी शक्ति की आप पूजा कर रहे हो, उस शक्ति से जब आप विनय प्रार्थना करते हो, तो अचानक ही आपके पास कुछ ऐसा व्यक्ति आता है जो आपके कार्य को मंगल में कर देता है, और अचानक ही वो कार्य जो है, आपका रुका हुआ कार्य है या कुछ भी है, वो बन जाता है। यह शक्ति की मौजूदगी ही है। शक्ति अपने भक्त के साथ ही होती है, भक्त से दूर नहीं होती है कभी भी, ना ही भक्त से विमुख हो सकती है। और माँ भक्त से नाराज हो सकती है, लेकिन भक्त को कभी छोड़कर नहीं जाती है माँ। कभी आपके मन में हो, आप में माँ की पूजा करते हो, अब माँ आपको छोड़कर चली गई है, पहले आपको अनुभव होते थे, अब आपको अनुभव नहीं हो रहे। अगर मन में इस प्रकार का संदेह भी आपके कभी आता है ना, तो इस संदेह को दूर कर देना, क्योंकि सच्चे भक्त के साथ जो होती है, सच्चे भक्त को परीक्षा देनी पड़ती है। अब मन में यह भी रहता होगा कि कितनी परीक्षा हम देंगे, कितनी परीक्षा हम देंगे। देखो, हर परीक्षा से हम सफल होते हैं। हर परीक्षा से, आपने 10वीं करी, आपने +2 करी, आपने जो भी मेडिकल नॉन मेडिकल कुछ भी आपने पढ़ाई करी, अगर नहीं भी करी, तो जीवन में संघर्ष की परीक्षा, जब हमारी आत्मा हम अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो हमारे इष्ट भी, आज मान लीजिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल सोचने में मजबूर करता हूं। आप बताइए, आप रोज डेली दुर्गा चालीसा का पाठ करती हो या करते हो? डेली दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, आप लगातार कर रहे हो, डेली कर रहे हो, डेली, और करते करते आपको 2-3 वर्ष बीत गए। आपको पता नहीं है, आपके साथ एक तरंग चलने लग गई है, वो माँ की शक्ति चल रही है आपके साथ, माँ की योगिनी आपके साथ चल रही है। आपके प्रति अब कोई व्यक्ति तंत्र करने का प्रयास करता है, मंत्र करने का प्रयास करता है, वो कर नहीं पा रहा है। आप अचानक से कहीं रोड क्रॉस कर रहे हो और अचानक आपका एक्सीडेंट हो रहा था और अचानक ही आप बच जाते हो। वो शक्ति किसी ना किसी का रूप धारण कर कर भक्त की रक्षा करती है। अगर 2 साल तक भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ एक दिन छोड़े बगैर अगर कर रहे थे, तो यह बात समझ लेना, आपके ऊपर मां दुर्गा की शक्ति का वास है। वो अपनी मौजूदगी का संकेत उन्होंने आपको दिए भी हैं। अगर नहीं तो मां की इच्छा के बगैर जब एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना तो बहुत दूर की बात है। सब भगवती की कृपा होती है, तभी जाकर भक्त जो है निरंतर पूजा करता है। और रहेगी बात उनकी मौजूदगी का एहसास, तो है ये उनकी भक्ति का एहसास जो है, आपको स्वयं आपके घर के मंदिर से प्राप्त होएगा। जब आप पूजा करते हो, आपके दीपक में फूल बनना। अब कई लोग कहते हैं भैया दीपक में तेल बहुत जो ज्यादा होता है, तो इसलिए फूल बन जाता है। नहीं, भक्त के भाव भी बहुत बड़ी चीज है। आपका मां के स्वरूप को बार बार देख कर रोना, आपके निरंतर आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों बह रहे हैं आंसू, क्यों ऐसा आपके साथ हो रहा है, किस लिए हो रहा है। निरंतर आंखों में आंसुओं की धारा जो है आपकी बहने लग जाती है। निरंतर आपका माँ का भजन आप सुनती हो, आपको पता नहीं क्यों रो रहे हो, आप समझ से बाहर हो गया आपको। ये मौजूदगी का एहसास है। शरीर पर ऊर्जा आ गई, आपके माँ की ऊर्जा आपके शरीर पर आ गई है, ये मौजूदगी का एहसास है। जब कभी भी ऐसा कार्य हमारे साथ होने लग जाता है, जब हमारे साथ इस प्रकार की कार्य होते हैं, तो इसमें एक बात तो सच्ची रूप से स्पष्ट है कि भगवती की कृपा के कारण ही ये कुछ होता है। अब पूजा करते करते हमें समय लाती है कोई नकारात्मकता की। हम किसी के घर कर जाते हैं या किसी आंख बंद करते, तो हमें महसूस होता है कि उस व्यक्ति के घर में नेगेटिविटी है। यह एहसास भगवती की कृपा से हो रहा है, क्योंकि आप पूजा कर रहे हो,
उस पूजा से आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होने लग गई हैं। आपकी ज्ञान इंद्रियों के अंदर ऊर्जा का वास आ गया है और वही ऊर्जा आपको संकेत दे रही है, महसूस करा रही है कि हाँ, उस व्यक्ति के घर में यह दिक्कत हो सकती है। नहीं तो भक्त को कैसे महसूस होता है? निरंतर पूजा जो करता है तभी उसका, ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल की ताकत जो है चार्जर है। जब वो चार्जर इसके साथ जुड़ता है तब इसकी बैटरी फुल हो जाती है, और नहीं तो इसकी बैटरी लो हो सकती है। जब निरंतर हम पूजा पाठ करते हैं, रोजाना पाठ पूजा करते हैं, हमारे अंतर की ऊर्जा प्रकट होती है भगवान से मिलने के लिए, और वही ऊर्जा का संकेत हमारी बॉडी के अंदर रहता है। वही संकेतों से समझकर हम उनके आभास, उनके संकेतों, उनके अपने अनुभवों के अनुसार हम समझते हैं कि भगवती का वास हमारे साथ है, भगवती की ऊर्जा हमारे साथ चल रही है और वो अपनी मौजूदगी का एहसास दे रही है। पूजा करते करते सुगंध आती है, पायल की आवाजें आती हैं। नवरात्रि में तो आपको महसूस होता है कि आपको जैसे कि कोई आपके साथ है। कई भक्तों का तो मेरे पास ऐसे जवाब भी आया कि हम एक्टिवा, एक लड़की है वो कहती है मैं एक्टिवा चलाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत डर लगता था एक्टिवा चलाने के बाद, और जब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई बैठा है, मुझे महसूस होता है कि वो एनर्जी मेरे पीछे बैठी है और वो एनर्जी ही एक्टिवा चला रही है। तो ये एनर्जी, ये ऊर्जा कहां से आई? ये भगवती की ऊर्जा ही है। ये ऊर्जा उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है, और जब उनकी कृपा होती है ना भक्त के ऊपर, तब हर देवी देवता की कृपा होने लगती है। अगर आपके साथ भी इस प्रकार के संकेत हो रहे हैं और आपको भी महसूस होता है कि माँ आपके साथ है, तो कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखना। कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखे बगैर मत जाना, और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। हमारा एक शेयर किया हुआ किसी के सामने जब आता है और वो भक्ति पूजा पाठ कर रहा होता है, तो उसके सामने जब वीडियो आती है तो वो भी समझ सकता है कि माँ की भक्ति से ये ऊर्जा का एहसास तो मुझे भी हो रहा था, पर लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसे ऐसे संकेत होते हैं, ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं लगता है। हमारे कार्य रुके हुए हैं, अचानक बन, हम माँ से प्रार्थना करते हैं तो कार्य बन जाते हैं। वो कार्य क्यों बन रहे हैं? वो किस लिए बन रहे हैं? वो शक्ति अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। वो किसी के शरीर पर भी बैठकर आपके कार्य को पूर्ण करती है। जब आपका कार्य भक्ति से जुड़ा होता है, धर्म से जुड़ा होता है, तो वो आपका सहयोग करती है हर कार्य में। और जब सहयोग आपका होता है, ये प्रभु के प्रताप की कृपा ही होती है, तभी आपका सहयोग कोई शक्ति कर पा रही है। नहीं तो आपका किस प्रकार से सहयोग हो सकता है? आप पूजा करते हो और कोई रिश्वत दे रहे हो, भक्ति की शक्ति से। जो निरंतर आप माला का जाप करते हो, निरंतर पूजा पाठ जो आप कर रहे हो, उसी शक्ति, उसी की कृपा का प्रताप है, उसी की शक्ति का एहसास है जो आपकी बॉडी पर है। अगर आपको माँ के प्यारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखिए, और लिखिए कि ये वीडियो हमें बहुत अच्छी लगी, ताकि हमारा हौसला भी और बढ़े और हम और भी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करें। अगर आप भी चाहते हो किसी आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप भी कमेंट में लिख सकते हो कि मेरे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दीजिए, ताकि धर्म के प्रचार के लिए ये भी जो है कार्य जो है पूर्ण रूप से कार्य करे। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अब जैसे कईयों को अनुभव होते हैं कई प्रकार के, मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। तो माँ के प्यारे चैनल पर आपको माँ से जुड़ी, भक्ति से जुड़ी, साधना से जुड़ी हर वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर। ये सारी जो वीडियो है, ये अंतर की ऊर्जा से है, कोई बाहर की नहीं, बनावटी वीडियो नहीं है। ये प्रभु की माँ की कृपा का हमारे पर प्रताप है, तभी ये जिब्या चलती है। तो इसीलिए जय माता की, जय श्री राम, जय बालाजी।